नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ताजमहल के बारे में देखेंगे कि वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है और इसका निर्माण 1631 से लेकर 1653 में कंप्लीट हुआ और जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और ये वर्तमान में आप सभी को जानकारी भी होगी कि दुनिया के 7 अजूबों में ये भारत का एकमात्र जो इमारत है ये शामिल है। इसकी मुख्य रूप से पहचान जो एक प्यार या प्रेम के लिए जो बनी हुई है, ये क्यों है? तो ये इसलिए बनी हुई है कि ये जो इमारत है, इन्होंने अपनी जो पसंदीदा बेगम थी, 3 बेगम थी इनकी, तो जो अर्जुमंद बानो बेगम जो मुख्य मेन नाम था, और उन्होंने बाद में उसको एक उपाधि के तौर पे यह उपनाम दे दिया मुमताज महल, उनकी याद में बनवाया था। अब वो इतनी खास क्यों थी? हालांकि उनकी पहले भी 2 रानियां थी, तो बाकी जो 2 रानियां थी वो पॉलिटिकल अलायंसेस के तहत बनी हुई थी, अर्थात राजनीतिक संबंधों की वजह से आसपास उन्होंने रोटी बेटी के संबंध हो जाता है, ताकि राजनीति या हमारा आपसी संबंध, आपसी राज्यों का अच्छा चलता रहे। और उनसे केवल एक ही संतान हो पाई थी उनकी, तो संतान की चाहत की वजह से भी उनसे उतना प्रेम नहीं था। और बाकी जब ये मुमताज महल से मिले तो इनकी जो समझ थी और विचार थे और डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, और ये सब की वजह से इनको प्रेम हो गया था। और इनकी 14 संतानें इनसे हुई थी। 14 संतानों में इनकी आधी लगभग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि तब उतने स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उतनी अच्छी नहीं थी। और 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु महज 38 वर्ष की उम्र में हो गई। वो मुमताज महल की याद में बहुत दुखी रहने लगे। तब से उनके मन में ये ख्याल आया था कि उनको एक ग्रैंड जो है बहुत भव्य विदाई देने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा महल या कुछ ऐसा करूं। तो उसकी सोच में उन्होंने ये ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसके मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। और इसके निर्माण में लगभग उन्होंने 20,000 कारीगर 22 साल तक बराबर काम किया उन्होंने। और उसकी वर्तमान लागत अगर देखी जाए तो लगभग 55 अरब रुपए उसकी वर्तमान कीमत होगी। अब बात करें ताजमहल की जो विशेषता है, क्या है वो जो खास बनाती है, ये क्यों है विश्व के 7 अजूबों में। तो इसका जो एक मुख्य द्वार है उस पर 22 गुंबद बने हुए हैं, जो कि निशानी है यह 22 साल में बनकर तैयार हुआ। 22 साल तक लगभग 20,000 कारीगरों ने प्रतिदिन काम करके इसको बनाया, और 20,000 कारीगरों में लगभग 6,000 के आसपास भारत के बाहर के थे और 14,000 इंडिया से थे। इसका निर्माण जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी 1631, तब से स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ जाके 1653 में। और यहाँ पर जो काम करने वाले कारीगर थे उनको रहने के लिए इसी महल में 210 रूम बनाए गए, जो कि अभी भी देखे जा सकते हैं। ताजमहल की इमारत में जो कला है, वास्तुकला, इसमें पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन सारी तरह की कलाएं देखने को मिलती हैं हमें। और इस इमारत में हमें डिज़ाइन के तौर पे कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं लाल कलर दिखाई देता है, तो वो एक्चुअल में कलर या पेंट नहीं है, वो पत्थर ही है। और उसमें जो सफ़ेद पत्थर है वो इंडियन भारतीयता को दिखाता है, जो प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। और जो लाल कलर है वो वॉरियर प्लस रॉयल्टी का सिंबल है। और सेंट्रल हिस्सा जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया गया है। और जो वाइट मार्बल है, जिसको हम संगमरमर कहते हैं, ये राजस्थान से मंगाया गया था। और जो बनाने वाले वास्तुकार थे उन्होंने बड़ी दूर की सोची कि कभी भूकंप वगैरह आ सकते हैं, तो इस महल या इमारत गिर भी सकती है। तो ताजमहल के आसपास जो 4 गुंबद बने हुए हैं लंबे लंबे, उनको आप गौर से देखेंगे तो वो थोड़ा बाहर की साइड को झुके हुए हैं, कि कभी अगर भूकंप की वजह से वो गिरते भी हैं, तेज आता भी है, तो वो बाहर की तरफ गिरें और ताजमहल की जो मुख्य इमारत है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए।
ताजमहल के नीचे बेस या पिलर के तौर पर इसमें बनाते समय बड़े बड़े गड्ढे या कुएं बनाए गए थे, जिसमें आबनूस और महोगनी की लकड़ी डाली गई थी। उसकी खास बात क्या थी? उस लकड़ी की खास बात यह होती है कि उसमें जितनी नमी या पानी मिलता रहता है वो उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। तो ये उनके बेस में डाल के बनाई गई थी। अब चूंकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो 2010 में पानी का स्तर भी कम हो गया, जिसकी वजह से ताजमहल के कुछ हिस्से में चटकाव आया था, थोड़ा चटक गई थी वो। ताजमहल के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिथ फेमस है कि शाहजहां ने जितने भी कारीगर थे उनके हाथ कटा दिए थे। तो आप दिमाग लगाइए कि किस तरह उन्होंने 20,000 व्यक्तियों के हाथ काटे होंगे। क्या एक दिन में काट दिए होंगे, या लाइन से लग के आज तुम्हारे कटेंगे परसों तुम्हारे कटेंगे, इस तरह? तो ये पूरी तरह गलत बात है, मिथक फैलाया गया है, क्योंकि इस तरह का पॉसिबल नहीं है। उस जगह अगर ऐसा किया जाता तो भागना शुरू कर देते और नहीं कट पाते। और कहीं भी लेखक या जो ट्रैवलर थे उन्होंने अपनी किताबों या कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया है। हाँ, लेकिन जो राजा थे शाहजहां, उन्होंने ये जरूर किया था कि उनके साथ एक एग्रीमेंट, समझौता जो करार किया हुआ था कि, और पैसा दिया था कि इस तरह की इमारत आप कभी भी नहीं बनाएंगे, और मुंह मांगा पैसा दिया गया था। तो ये एक प्रकार का मिथक ही है। और इसमें जो वाइट मार्बल की कारीगरी की गई है वो राजस्थान से मंगाया गया था, और जैस्पर पत्थर जो कि लाल कलर का वो पंजाब से मंगाया गया था, और जेड एंड क्रिस्टल ये चाइना से मंगाए गए थे, और टर्कोराइज ये तिब्बत से मंगाए गए थे, और जो सफ़ायर है वो श्रीलंका से मंगाया गया था, और जो कार्नेलियन पत्थर है जो कि ऑरेंज कलर का है कुछ, वो अरेबिया से मंगाया गया था। महताब बाग में जो शाहजहां था वो काला ताजमहल बनाना चाहते थे, काला पत्थरों का या काला संगमरमर से एक ताजमहल बनाना चाहते थे। वो क्यों नहीं बनवा पाए? तो उनका जो पुत्र था औरंगजेब, उसने देखा कि उसके पिता ने पूरी संपत्ति, एक बहुत ही संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा ताजमहल में खर्च कर दिया है, और अगर अब ये काला ताजमहल भी बनवाएंगे तो उसके लिए क्या बचेगा? पूरे सल्तनत पैसा विहीन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तब औरंगजेब ने अपने पिता को गिरफ्तार करके उनको कैद करा दिया मुसम्मन बुर्ज में, आगरा के किला में जो कि है। अब मुसम्मन बुर्ज में ही क्यों कैद कराया? क्योंकि वहाँ से ताजमहल दिखता है, और ये गुजारिश उसके पिता ने औरंगजेब से की थी कि उनको ऐसी जगह गिरफ्तार किया जाए या कैद किया जाए जहाँ से वो ताजमहल का दीदार कर पाएँ। और अंतिम समय में शाहजहां ने वहीं पर सांसें लीं अपने बेगम को याद करते हुए, और इस तरह ताजमहल एक प्रेम की निशानी और इतनी महान इमारत बनकर आज भी खड़ी हुई है, जिसमें देश विदेश से लोग आज भी लाखों लाख आदमी यहाँ पर देखने आता है, और भारत सरकार इसको संरक्षण भी दिए हुए है। तो ये रहा ताजमहल की पूरी डिटेल। और आप लोग बताइए, आप लोगों की कब प्लानिंग हो रही ताजमहल जाने की? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी करें इसको, और कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।